व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यकाल को समाप्त होने के बाद उन्होंने कई सारी बातें जो है अपने इस एड्रेस में कही, संबोधन में कही, जो कि इस फंक्शन के दौरान यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्यकाल समाप्त होने के दौरान एक वहां पर समारोह रखा गया था जिसमें काउंसलर्स को वहां पे फेलिसिटेट किया गया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक एस्पिरेशंस का एक सिंबल बन चुकी हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं उनको अकाउंटेबल बनाया गया है और उनको काफी स्ट्रेंथन किया गया है ताकि डेवलपमेंट हो सके और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शंस और साथ ही साथ और कई चीजों के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, जिसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। इस बीच में उन्होंने कहा कि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो कि अक्टूबर यानी कि नवंबर, इन्हीं 2 महीने में उम्मीद थी कि हो जाएंगे, लेकिन डिले हो गए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे डिलिमिटेशन की अभी प्रोसेस चल रही है अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत की, और ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको आरक्षण देने की भी प्रोसेस शुरू हुई है। जैसे ही जो प्रोसेस कंप्लीट होगी इलेक्शन जरूर करवाए जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जो है कहा कि सरकार की कमिटेड है। उन्होंने इस बारे में और भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होंगे, यानी लोकल बॉडीज के इलेक्शन जरूर करवाए जाएंगे। इस बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में यहां पर लागू किया गया और इस दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा गया था जिसमें यह बताया गया था कि जो ओबीसीज हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शंस में। अब उन्हीं की इन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस शुरू की गई है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इलेक्शन यहां पर करवाए जाएंगे और साथ ही डिलिमिटेशन होगी, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। कुछ वार्ड में बहुत कम वोटर्स हैं, कुछ वार्ड में बहुत ज्यादा वोटर्स हैं। इसमें रैशनलाइजेशन करने की समय जरूरत है, जिसको लेकर सरकार अभी कार्य कर रही है और प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जैसे ही ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी वार्ड्स की, और साथ ही साथ ओबीसी को आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाने के साथ ही इलेक्शंस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इलेक्शन जरूर करवाए जाएंगे, इस बारे में उन्होंने जिक्र किया। इस बीच में जब वो संबोधित कर रहे थे काउंसलर्स को और बिना टैक्स के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो हैं टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन एक बात आपको यहां पे बता देना जरूरी है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा। उन्होंने कहा कि ये बात बता देना जरूरी है कि कोई भी स्टेट है, चाहे राज्य है या देश है या कोई भी ऑटोनमस बॉडी है, वो कभी भी बिना इफेक्टिवली फ्री सर्विसेज देने से इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। यानी कि आप कोई भी सर्विसेज फ्री दे दें, आप बिना टैक्स, कोई टैक्स चार्ज किए बिना आप सर्विसेज फ्री देके सही ढंग से उसे नहीं चला सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए और उसको बेहतर प्रबंधन के लिए टैक्स जरूरी है। इसलिए फ्री सर्विसेज की जिस तरह से आदत बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं उसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए कई बार बहुत ही हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, तब जाकर जो है डेवलपमेंट होती है। कुछ लोग जो है हमेशा अपोज करते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आम लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचे, इसलिए ऐसे फैसलों को लेना बहुत जरूरी है। फ्री सर्विसेज कल्चर जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म के तक नहीं चलता है, इसलिए इस मानसिकता से निकलना होगा। ये बात उन्होंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरह से अपोजिशन पार्टी ने काफी इस पर अपोज किया था, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे, इस चीज को देखते हुए उन्होंने इस पर जिक्र किया और यह भी कहा कि जिस तरह से हालांकि उन्होंने क्लियरली नहीं बोला, लेकिन जैसी वहां पर स्थिति बनी थी कि जैसे ही जहां पर अपोजिशन हुई, इस पूरे मामले को, प्रॉपर्टी टैक्स के मामले को अबेंस में रख दिया गया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जब इस पर अपोज किया था। उन्होंने कहा कि इस माइंडसेट से निकलना होगा। एक और उन्होंने बड़ी बात जिक्र किया कि जम्मू वर्सेस कश्मीर। उन्होंने कहा कि ये हमेशा कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, खास करके जम्मू को काफी उसके साथ भेदभाव होता है, लेकिन अब वो वक्त है कि कोई भेदभाव नहीं होता। जम्मू को
उसका बराबर हिस्सा मिलता है। एक भी पैसा अब जम्मू को कम नहीं मिलता है कश्मीर के मुकाबले। ये इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बजट में अब पूरी तरह से तरजीह दी जाती है जम्मू को, ताकि हर तरह से डेवलपमेंट हो सके। अब एक भी सिंगल एक पैसा भी जो है कम नहीं दिया जाता जम्मू को, इस बात को भी उन्होंने दोबारा दोहराया। इस बीच में उन्होंने कहा कि जिस तरह से 73 और 74 जो अमेंडमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ की गई है, उसकी जो देरी हुई है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर में कई तरह के जो विभागों के जो अधिकार हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए और लोकल बॉडीज को यानी कि पंचायत को भी दिए गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर अब विकास की ओर बढ़ रहा है। ये कुछ बातें थी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कार्यकाल के समाप्त होने पर उन्होंने एक वहां पे समारोह रखा गया था, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही, जो कि काफी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इलेक्शंस को लेकर लगातार अपोजिशन पार्टीज अटैक कर रही थी, आलोचना कर रही थी कि उनको पता है कि उनका आरोप था अपोजिशन पार्टीज का कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनका जीतना मुश्किल है, शायद इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो दो मुख्य कार्य हैं, ओबीसी को आरक्षण देने का और डिलिमिटेशन का जो कार्य है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इलेक्शन जरूर करवाए जाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की कटिबद्धता को दोबारा दोहराया।